नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय है कि शिव जी की कथाओं को सुनना और भजन करना। इससे ही मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अगले अध्याय के अंदर सातों द्वीपों का वर्णन आता है। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौच, सरक, पुष्कर नाम के ये 7 द्वीप हैं और इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं। छार, जल, ईख के रस, घी, दूध, दही और मधुर बल से परिपूर्ण है और बीच के अंदर सुमेरु पहाड़ के बीच में यह पहाड़ 64 कोस लंबा चौड़ा है। 40,000 कोस के अंदर हमारा ये भारतवर्ष है, जिसमें सुमेरु में दक्षिण से हर्ष पर्वत, उत्तर में रम्यक है, इसके नजदीक ही हिरण्य में है, उत्तर में कुरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिणाम हैं। हम जम्बू द्वीप के वासी जो 100 योजन समुद्र से उत्तर की ओर और हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसके उत्तर में मुनियों का निवास, दक्षिण में यवन, पूर्व में किरात, वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में सक्षम हैं। उसके बाद पुष्कर द्वीप की चर्चा आती है। इसके बाद अगले अध्याय के अंदर राशि, ग्रह राशि, मंडल, आलोकों का वर्णन आता है। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं, अर्थात उसे भूमि कहते हैं। भूमि से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है और उसके 1 लाख योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र ग्रह मंडल है। इन मंडलों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है और सबसे 1 लाख योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल के अंदर भू, भुवः, स्वः 3 लोक हैं। ध्रुव के ऊपर परलोक है और इसमें महात्मा सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास है। इस प्रकार 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक पड़ता है। नीचे से 1 लाख योजन दूर बुध और बुध के नीचे 2 लाख योजन पर मंगल ग्रह है। वहाँ से 2 लाख योजन पर बृहस्पति और वहाँ से 2 लाख योजन पर शनि मंडल स्थित है। यह ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते हैं। ग्रहों के 11 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है, वहाँ से 13 लाख योजन दूरी पर ध्रुव मंडल है। अब इसके बाद सबसे आगे अक्षय शिवलोक, जहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। इसके बाद अगले अध्याय के अंदर तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी भी तप के द्वारा ही सात्विक, राजस, तामस ये 3 प्रकार के तप हैं। राक्षस लोग और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम भाव से किया जाए वही लोक और परलोक में फल देने वाला होता है। इसी कामना से तप करना चाहिए। यदि किसी कामना से तप किया जा रहा है तो सिद्धि के लिए तप करना तामस है, किसी कामना के लिए तप करना तामस है। इस प्रकार दिन रात जाप करना, हवन करना, तप करना, कुआं, धर्मशाला आदि का निर्माण कराना ये उत्तम तप है। इन्हें करके प्राणायाम
शिव शक्ति करना ही सबसे उत्तम, शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री, शैया, मदार्थी पदार्थ, नशे के पदार्थ, वस्त्राभूषण, धूप, तांबूल, राजाओं के वैभव, स्वर्ण, सुंदर भवन, रत्नों, नृत्यगान, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चंवर आदि ये सब भोग की श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर के मनुष्य चराचर योनियों में कष्ट उठाता रहता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में असमर्थ है, उससे महान मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म फल की भूमि कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर यदि मनुष्य कर्म कर सकता है तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने तक शरीर कमजोर हो जाता है, पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है और निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह से कष्ट भोगते पड़ते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार से शिव जी की शरण में चले जाते हैं, वे जल में कमल की तरह सभी पापों को से अलग हो जाते हैं। इसलिए शिव जी का नाम ही इस संसार में वैसे मुक्ति दिलाने और परम कल्याण। अब बहुत ही सुंदर वर्णन आ रहा है कि मनुष्य गर्भ में जब स्थित होता है उसकी शरीर की रचना कैसे होती है और वैराग्य किस प्रकार जागृत होता है। व्यास जी सनत कुमार से कहते हैं, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है और जीव को वैराग्य कैसे होता है यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी बताते हैं, शरीर में भोजन जो हम भोजन करते हैं उसका रस सारे शरीर की नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट होता है। इसमें से मैल, नेत्र, कान, आँख, दंत, लिंग, गुदा, मूत्राशय, कफ, श्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। मनुष्य के शरीर से समस्त नाड़ियाँ हृदय से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा ही समस्त शरीर के अंदर रस पहुँचता है और वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है और फिर उसके बाद हमारे शरीर में खून बढ़ता है, रस बढ़ता है और वही रस आत्मा में परिपक्व होकर हमारी त्वचा बढ़ती है और हमारे सारे शरीर पर लिपट जाती है। फिर रक्त बढ़ता है, उसके पश्चात रोम, बाढ़, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रवेश होता है और उसी से शरीर बढ़ता है। एक दिन में वह वीर्य कलिल कहलाता है, 5 दिन में वह बगुला बढ़ जाता है, 7 रात्रि में वह गर्भ के अंदर मांस का पिंड बढ़ जाता है, 2 महीने के अंदर गर्भ के अंदर कंधा, ग्रीवा, पीठ, पेट, छाती आदि अवयव बनते हैं और तीसरे माह के अंदर मनुष्य के देह के अंदर संधियाँ, उंगलियाँ और 5वें माह के अंदर बच्चे का मुख बनता है। 6ठे माह के अंदर बच्चे की नासिका, कानों के छिद्र, दांत एवं गुह्य आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में
उपस्थ गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव का अंग प्रत्यंग पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर जो उससे रस से वह बच्चा गर्भ के अंदर पड़ता है। वह अपने उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से गर्भ के अंदर प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयां चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट गर्भकाल के अंदर जीव को होता है। गर्भ के समान इस संसार के अंदर और कोई दुख नहीं है। वह बालक गर्भ के अंदर विष्ठा और मल के गर्भ में पड़ा रहता है 272 दिन। इस प्रकार मनुष्य जीव के रूप में गर्भ के अंदर स्थित रहता है। यही नरकवासा की होती है। शरीर की अपवित्रता और दुख अगले अध्याय के अंदर हम प्रवेश करते हैं। यह शरीर रज तथा वीर्य के वीर्य से बनता है। माता का रज और पिता के वीर्य से मिलकर के यह शरीर का निर्माण होता है। वह गर्भ के अंदर विष्ठा में रहता है। इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल पंचगव्य से शुद्ध करो परंतु वह कभी शुद्ध हो नहीं सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं वैराग्य क्यों नहीं होता। हजारों वर्ष की तपस्या करने पर भी वह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर की स्तुति की जाए, हवन आदि कर्म किए जाएं, तो मृत्यु जब मनुष्य आदि कर्म करते हुए यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो और इससे उसका मन शुद्ध होना। ज्ञान रूपी जल वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि को प्राप्त कर देता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है वही संसार के अंदर जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव को कान रखते हुए भी अपना हित नहीं सुनता, आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं दिखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती। वह इस संसार में फंसकर दुखी रहता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप शिव पुराण के अंदर वर्णन किया है। इसमें काम क्रोध आदि अग्नि को त्याग कर स्त्रियों के अंदर आसक्ति कम करके मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। जीव का जब ही कल्याण हो सकता है। इसके बाद अगले अध्याय के अंदर शिव महापुराण के अंदर काल के ज्ञान का वर्णन होता है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, आप मुझे काल के ज्ञान के बारे में बताएं। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया कि हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति को शरीर पीड़ा पड़ जाता है और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। ये पार्वती प्रश्न करती है, शंकर भोले भंडारी बता रहे हैं। और वास्तव में ये सभी प्रश्न हमारे हैं सीखने के। जिस जीव का शरीर पीला पड़ जाए और शरीर की ऊपरी त्वचा लाल हो जाए, ऐसा जीव की मृत्यु 6 महीने में हो जाए। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल महसूस, अर्थात दूसरे व्यक्तियों की
आवाज़ सुननी बंद हो जाए, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के अंदर हो जाती है। जो व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा आदि को न देख सके, जिस दिन हमारी नज़रों से सूर्य चंद्रमा नज़र नहीं आएंगे, तो मान लेना उस मनुष्य की मृत्यु, या इसके साथ एक चीज और भी है, सूर्य चंद्रमा दिखाई, उसकी रोशनी दिखाई नहीं दे और अन्य वस्तु उसको काली दिखाई, काले रंग की वस्तु नहीं है, और यदि उसको वह वस्तु काली नजर आती है, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर निश्चित हो जाती है। जिस व्यक्ति का दाया हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, या दाहिना हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, उसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाती है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे, तो वह व्यक्ति भी 1 माह तक ही जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख और कंठ सूख जाए, वह व्यक्ति 6 मास के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले रहे, ऐसे व्यक्ति की आयु 6 मास होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर अपना चेहरा दिखाई न दे, जल में अपना चेहरा दिखाई नहीं दे, या दिखाई दे तो विकृत चेहरा दिखाई दे, उस व्यक्ति की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 6 मास होगी। इस प्रकार जिस व्यक्ति को अपनी छाया में मस्तक दिखाई दे, छाया तो दिखे लेकिन उस छाया का सिर दिखाई नहीं दे, उस व्यक्ति की आयु 6 मास से समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, दिखाई देनी बंद हो जाए, उस आदमी की आयु केवल 1 सप्ताह, उसकी मृत्यु 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। जिस व्यक्ति को अरुंधति तारा, तारों के अंदर अरुंधति तारा बोलते हैं, महायान चंद्रमा तारा दिखाई देने बंद हो जाए, उसकी आयु 1 माह। जिस दिन मनुष्य को ये तारे दिखने बंद हो जाए, तो वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने जिंदा रहेगा। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे, तथा अपने पास गिद्ध और कौवे उड़ते दिखाई देने लगे, वह मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 6 महीने बताई गई। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल, स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है, वह मनुष्य 6 माह तक ही जीवित रह सकता है। जिस जीव को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे, मक्खी होती है जिसका कलर नीला होता है, जो अपनी आम मक्खी नहीं होती, वे थोड़ी सी नीला कलर लिए होती है। जिस व्यक्ति को ऐसी मक्खियां घेरने लगे, उसकी आयु केवल 1 महीना होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने के अंदर हो जाएगी। किसी व्यक्ति को यदि अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो, तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथों में लेकर के मसलना चाहिए, और उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। उसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना आरंभ करें, हाथों को संपुटाकार कर लें, पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें, हाथ के पोरों को बार बार देखते रहें। जिस पोरवे में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दे, उसी पोरवे की गणना क्रमशः करें, उस तिथि को ही उस आदमी की मृत्यु निश्चित है।
इस प्रकार ये भगवान शंकर माता पार्वती को आदमी की किस प्रकार मृत्यु से पहले जो कारण होते हैं वे बताए गए हैं। इसलिए मैं माइयों में भी कोई भजन गाने जानती है क्या? तो गाए थे बाबा, गाए थे आप? तो फिर आप पूछा सुनते रह गए, आपने भी सुना दी। मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूँ। 1-2 भजन आपने भी सुना दो है। अच्छा बड़ा अच्छा है। क्योंकि क्या है कि लगातार बोलने से ये माइक जो है ये बड़े हैं, ये खुशकी इतना लिहाज है। आप बता दीजिए। हाँ माइक कौन सा भजन